तुभ्यं नमः सकल मंगल कारिकाय। तुभ्यं नमः सकल निवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकल कर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकल तत्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकल तत्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज भाई दूज का एक सामाजिक पावन पवित्र त्योहार, ये भाई दूज जो एक संदेश देती है कि दुनिया के अंदर भाई और बहन का जो प्रेम होता है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जिसमें विकार नहीं होता, जिसमें एक पवित्र प्रेम, प्यार और परमार्थ की भावना हमेशा ही बनी रहती है। और ये दूज के चांद की तरह निरंतर निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से विविध प्रकार के इन लगातार आने वाले पर्वों की चर्चा चल रही है, और उसी के अंतर्गत आज भाई दूज का त्योहार ऐसा जैन दर्शन, जैन परंपरा के अंदर कहा गया कि जब श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हो गया, जब वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, तो बाकी जो 18 देश के राजा थे, लाखों नर नारी, देवी देवता, सारे ही परमात्मा के निर्वाण के बाद अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। बेले की तपस्या वाले जो थे, 2 दिन का उपवास जिनको था, उन्होंने भी पारणा कर लिया। लेकिन नंदीवर्धन, जो भगवान महावीर स्वामी जी के बड़े भाई थे, अपने भाई के वियोग से वे बड़े ही दुखी होते हैं, बड़े ही शोक के सागर में डूब जाते हैं, और ना वे भोजन ग्रहण कर पा रहे थे, ना ही पानी ग्रहण कर पा रहे थे, ना ही किसी प्रकार से राज्य का कार्य देख रहे थे। वे पूरी तरह से अपने भाई की स्मृति में डूबे हुए बड़े ही दुखी हो रहे थे। उनकी सिर्फ आंखें ही नहीं, बल्कि रोम रोम उनका रो रहा था। जिस भाई को उन्होंने अपने हाथों में खिलाया, जिसे चलना बोलना सिखाया, और जिस भाई की आज्ञा के कारण से, भाई की इच्छा की वजह से 2 साल और वर्धमान कुमार जो गृहस्थ अवस्था के अंदर रहे, ऐसे आज्ञाकारी भाई का वियोग वैसे देखा जाए तो निर्वाण सुख का कारण था, लेकिन मोह कर्म जो था वो नंदीवर्धन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो रहा था, और नंदीवर्धन उस मोह के जाल में उलझे हुए आंसू बहा रहे थे, अपने भाई को याद कर कर के रो रहे थे। कहते हैं कि जब ये सूचना उनकी प्रिय बहन सुदर्शना के पास पहुंची,
सुदर्शना अपने सारे कार्य छोड़ करके अपने प्यारे भाई के पास पहुंचती है और भाई के पास आकर के अपने भाई को संभालती है, धैर्य बंधाती है और उन्हें शोक के सागर से उबारती है, भोजन करवाती है और उन्हें संदेश देती है कि अगर वर्धमान कुमार से प्रेम निभाना है, भगवान महावीर से प्रेम करना है, तो एक शुभ संकल्प करो कि उन्होंने जो संदेश दिया, उन्होंने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को, उस संदेश को जन जन तक फैलाओ। जितना ज्यादा उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो करो और इस प्रकार से अपने भाई को याद रखो। सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। बहन कर्तव्य की याद दिलाती है और नंदीवर्धन की आंखें खुल जाती है, वे संभल जाते हैं और उस समय में सुदर्शना जो अपने भाई को बड़े प्रेम से भोजन भी करवाती है, उनके भाल पर टीका लगाती है, तिलक करती है और शोक का निवारण करती है, कर्तव्य की याद दिलाती है और भाई नंदीवर्धन भी बड़े ही प्रेम से प्रसन्न होकर के अपनी बहन को उपहार देता है, प्यार देता है और इस प्रकार से ये भाई दूज का पर्व जैन परंपरा के अनुसार इस प्रकार प्रारंभ होता है। लेकिन वैदिक परंपरा में ये बात आती है कि यमी, जिसका नाम यमुना भी था और प्यार से जिसे यमी कहा जाता था, यमुना जिसका भाई था यमराज, जो कि अपना लेखा जोखा करने में, यानी ऐसा कहा जाता है कि यमराज जो मृत्यु के देवता माने गए वैदिक परंपरा के अनुसार, और वे लोगों के पुण्य पाप का हिसाब किताब करने में इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे कि बरसों बरस बीत जाते, उन्हें कभी अपनी बहन से मिलने का समय नहीं मिलता। यमी जो थी अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी और बार बार भाई से निवेदन करती थी कि भाई कुछ समय निकाल करके मेरे पास आओ, मेरे घर आकर के विश्राम करो, भोजन करो। लेकिन यमराज को फुर्सत नहीं होती थी। एक दिन यमी नाराज हो जाती है और उसने कहा कि तुम कैसे निष्ठुर भाई हो, तुम कितने कठोर हृदयी भाई हो कि तुम्हें अपनी बहन के लिए जरा सा भी समय नहीं मिलता। जब अपनी बहन का इस प्रकार का उपालंभ यमराज ने सुना तो वे सारा काम काज छोड़ करके यमी के घर जाते हैं और जिस दिन वे यमी के यहाँ गए उस दिन ये कार्तिक शुक्ला दूज का दिन था। यमी ने बड़े प्रेम से अपने भाई को भोजन कराया। भाई उस बहन के प्रेम को देख करके, उसके समर्पण को देख करके, उसके निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मांगो, तुम जो वरदान मांगोगी वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत खुश हूं, तुम वरदान मांगो। तब यमी कहने लगी कि मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूं कि आज ही के दिन, यानी हर कार्तिक शुक्ला दूज के दिन आप मेरे घर आओ, यहाँ पर विश्राम करो, प्रेम के साथ मेरे हाथों से भोजन करो और इस प्रकार से अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निभाओ। यमराज अपनी बहन को तथास्तु कहते हैं और उसी दिन से ये पर्व, भाई दूज का पर्व प्रारंभ होता है, ऐसा वैदिक परंपरा के अंदर मान्यता है। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये दूज का चांद जो निरंतर निरंतर वर्धमान होता है, ये भी एक संदेश दे रहा है कि आज के दिन भाई बहन का ये पवित्र प्रेम निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता रहेगा और
किसी भी प्रकार का कोई टकराव, कोई शिकवा, कोई शिकायत अगर भाई बहन के बीच में हो भी जाए, क्योंकि सामाजिक जीवन जीते हुए कई बार भाई बहन के बीच भी टकराव हो जाता है, लेकिन समझदार लोग जो होते हैं वे भाई दूज के दिन सारे गिले शिकवे भूल करके अपने प्रेम को फिर से प्रवर्धमान करते हैं। इस पर्व की परंपरा को निभाते हुए अपने सामाजिक जीवन को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण देते हैं। ये भाई दूज का पर्व जो भाई बहन के बीच में एक निश्चल निस्वार्थ प्रेम का पर्व है, इसे आप सभी बड़ी खुशी के साथ मनाएं और अपने अपने दायित्व को, अपने अपने कर्तव्य को याद रख के भाई बहन एक दूसरे के प्रति जिसका जो फर्ज है उसे सही तरीके से निभाने का शुभ संकल्प करे और इस पर्व को निभाते हुए अपने भीतर में प्रेम का भाव, प्यार का भाव जागृत करे, उसे प्रवर्धमान करे। साध्वी द्वय की तरफ से इस भाई दूज पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना, मंगल कामना कि आप भाई बहनों का प्रेम दूज के चांद की तरह निरंतर निरंतर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।